आज की 50 ताज़ा सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वक्त सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है। कर्मचारियों सहित पेंशनरों को मिलेगा एक साथ दो फायदे। 3% डीए वृद्धि के साथ एरियर का होगा भुगतान, खाते में आएंगे 2,18,000 रुपए। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ राज्य कर्मियों एवं पेंशनरों के लिए 2023 का नया साल सौगात से भरा हो सकता है। जनवरी के पहले सप्ताह में कर्मचारियों के डीए में वृद्धि देखने को मिल सकता है। साथ ही मूल वेतन में बड़ा उछाल देखा जा सकता है। अभी वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मी एवं नियोजित शिक्षकों के महंगाई भत्ता 38% है, जिसका लाभ 1 जुलाई 2022 से कर्मचारियों को मिल रहा है। श्रम विभाग की तरफ से जारी सितंबर AICPI इंडेक्स के आंकड़े में 1.1 अंक की वृद्धि होने के बाद यह बढ़कर 131.3 पर पहुंच गया है। ऐसे में देखा जा रहा है कि जनवरी 2023 में एक बार फिर से डीए में लगभग 3% तक की वृद्धि होना तय माना जा रहा है। अनुमान के अनुसार जनवरी में डीए 38% से बढ़कर 41% तक पहुंच सकता है। इससे लाखों कर्मचारियों को सैलरी में काफी गुना इजाफा होने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2023 में अगर 3% फिर डीए बढ़ता है तो यह 41% हो जाएगा। इससे न्यूनतम मूल वेतन पर कुल 540 रुपये प्रति महीने और अधिकतम सैलरी में 2276 रुपये प्रति महीना बढ़ने के आसार है। इससे बढ़ोतरी में 18,000 वेतन पाने वाले कर्मचारियों को सैलरी में करीब 8,600 रुपये और 56,000 वाले को 27,000 रुपये तक बढ़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सहमति बनने के बाद ड्राफ्ट तैयार कर कैबिनेट में पेश किया जाएगा। चर्चा यह भी है कि इस बैठक के बाद एरियर का भुगतान 3 किस्तों में किया जाएगा या फिर एक बार 1,50,000 रुपये तक भी भुगतान करने की सहमति दी सकती है। बिहार के कुढ़नी चुनाव को लेकर गहमागहमी तेज है। मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी के नीलाभ को कुढ़नी से प्रत्याशी बनाया है। सहनी ने उन्हें शुभकामना भी दी है। नीलाभ साधु शरण शाही के पौत्र हैं। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की ओर से वैश्य समाज से आने वाले केदार गुप्ता प्रत्याशी होंगे। महागठबंधन को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष ने नेता सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया है। ग्रेजुएट चाय वाली प्रियंका गुप्ता ने स्टॉल हटाए जाने के बाद रोते हुए प्रशासन पर कई तरह के आरोप लगाए। हालांकि प्रियंका को फिर से स्टॉल लगाने की जगह मिल गई है। अब भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने भी यही। लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव चिन्ह विवाद पर चुनाव आयोग 29 नवंबर को चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व वाले 2 दलों की सुनवाई करेगा। आयोग यह सुनवाई निर्वाचित सदन में करेगा। नवादा के केदारलाल निर्मम पूंजीवाद व्यवस्था के शिकार हो गए। परिवार के 6 सदस्यों ने एक साथ मौत को गले लगा लिया। उनकी डायरी के मोबाइल में स्क्रीनशॉट में मिले पन्ने गवाह में 6 साल के दौरान वह मूलधन के बराबर सूद हो चुके थे। सड़क पर पुलिस नहीं है और आप स्टंट करके बच जाएंगे तो यह आपकी भूल है। लड़ाने और लहरिया कट वाले पर भी नजर रखी जा रही है। 12 बाइकर्स का फुटेज पुलिस के हाथ लगा है। बिहार में शराबबंदी लागू होने के बावजूद बेगूसराय में एक मंदिर कार्यालय से शराब की बोतल और चिकन बरामद किया गया है। पुलिस के आने से पहले अभी पार्टी की तैयारी कर रहे सभी लोग भाग निकले। भागलपुर के नौगछिया में फैंसी ड्रेस पहनकर बच्चे खूब धमाल मचाया। लोगों ने इस अवसर पर कहा कि बच्चे मन से सच्चे होते हैं। इस अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग वहां मौजूद थे। पटना हाई कोर्ट ने पूछा, रेलवे परियोजना के निर्माण में विलंब का क्या कारण है। रेलवे को या 4 सप्ताह के भीतर स्पष्ट देने का निर्देश। शिवहर के रेलवे परियोजना से संबंधित यह निर्देश आया है। पूर्व सांसद लवली आनंद को गोपालगंज के विशेष न्यायाधीश MP MLA अनंत मिश्रा के अदालत में 27 वर्ष पुराने मामले को सजा सुनाई। मामला आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ा है। कोर्ट में पूर्व सांसद भी मौजूद। अब निजी हॉस्पिटल और क्लिनिक को भी इलाजरत टीबी रोगियों का निक्षय पोर्टल पर अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। WHO के अनुसार विश्व की 1/3 आबादी में इस रोग का संक्रमण पाया जाता है। प्रति 1 सेकेंड एक नया व्यक्ति इससे संक्रमित होता है। मुंगेर हेमजारपुर में केशव कुमार दोस्तों के साथ घर के बाहर बैठा था। स्कूल के समय था लेकिन अभी खेलने व्यस्त थे। कुछ लोग गंगा घाट किनारे नाव पर थे। सभी मस्त कर रहे थे। बच्चे स्कूल न जाकर इधर उधर भटक रहे थे।
दिल्ली में हुई श्रद्धा की हत्या के मामले में केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत में गैर मुस्लिम और हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में टुकड़े टुकड़े गैंग से जुड़े लोग चुप क्यों हैं। बिहार 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के परिणामों की घोषणा बिहार लोक सेवा आयोग जल्द ही कर सकता है। ऐसे में प्रीलिम्स के सम्मिलित होने के उम्मीदवार इस स्टैंप में अपना रोल नंबर क्वालिफाई कैंडिडेट्स की लिस्ट में ले सकते हैं। बीबीपी के द्वारा मंगलवार को बीबी के विभिन्न कॉलेजों में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस दौरान अध्यक्ष पद की प्रत्याशी प्रगति राज ने कॉलेज में मारपीट की घटना पर कहा कि चुनाव में मारपीट की घटना सामान्य गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। पटना यूनिवर्सिटी के मगध महिला कॉलेज में प्रभात खबर संवाद का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बीबी छात्र संघ चुनाव के अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए प्रत्याशी शामिल हुए। प्रत्याशियों ने अपनी बातों को रखा और साथ ही छात्राओं के सवालों के जवाब भी दिए। इस दौरान कई तरीके के प्रश्न पूछे गए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उनकी इच्छा पटना में गंगा नदी में हवाई जहाज उतारने की भी है। इसके लिए 1000 विमान खरीदे जाएंगे। यशस्वी APBS शुरू कराया। इन सभी टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। वाराणसी से हल्दिया तक जलमार्ग बन चुका है। पानी से होकर जाने में खर्च कम आता है। मुकेश सहनी ने भूमिहार जाति के नीलाभ कुमार को मैदान में उतारकर कुढ़नी के मुकाबले को कोणीय बना दिया है। भूमिहार बहुल कुढ़नी में नीलाभ के आने के बाद बीजेपी और महागठबंधन की टेंशन बढ़ गई है। AIMIM के उपाध्यक्ष पद की महिला प्रत्याशी सब्बा कुतुब ने बताया कि मेरा राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। मैं बीबी में पढ़ने वाली मगर यहाँ भी परेशानियों को देखते हुए सुधार के लिए चुनाव में उतरी हूँ। सेना से रिटायर होने के बाद अपने गांव पहुंचे टाइगर सर ने ग्रामीणों से सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करने की कोशिश की, लेकिन गांव के कई युवकों ने उनके बातों को सुनकर भी अनसुना कर दिया। कई लोगों ने तो उन्हें पागल भी घोषित कर दिया है। हवा से बात करने वाला एक घोड़ा का नाम रॉकेट है। यह घोड़ा सामान्य नहीं है। लगाम ढीली करते ही शून्य से 10 सेकेंड में 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने लगता है। घोड़ा जब सामने में दौड़ता है तो धूल के गुब्बारा दूर दूर तक नजर आने लगती है। सोनपुर मेले में आया ये रॉकेट घोड़ा। बोर्ड ने 10वीं और 12वीं बोर्ड रिजल्ट 2022 के दौरान 10वीं व 12वीं 2023 पर बोर्ड परीक्षा की संभावित तिथि बताई थी। हालांकि बोर्ड ने अब तक 2023 में होने वाली परीक्षा का विस्तृत शेड्यूल जारी नहीं किया है। पटना यूनिवर्सिटी में 2 साल बाद छात्र संघ चुनाव होने जा रहा है। 19 नवंबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक वोटिंग होगी। वहीं 19 को शाम के रिजल्ट आएगी। इस समय बीच प्रभात खबर ने छात्र नेताओं के संवाद कार्यक्रम आयोजन की छात्र छात्राओं को मुद्दा पर खुलकर बात करने की कही। विभाग में ASO के 335 कानूनों के 758, अमीन के 8244 और क्लर्क के 744 पदों पर आवेदन के लिए भर्ती प्रक्रिया 21 अक्टूबर से शुरू हुई थी, जो कल समाप्त हो रही है। ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार जल्द से जल्द सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। बिहार के खगड़िया में हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां महिलाओं का हत्याकरण ऑपरेशन बेहद लापरवाही के साथ किया जा रहा है। हाथ पांव पकड़कर मरीजों के मुंह दाब दिया और बिना बेहोश किए ही चीरा लगा दिया। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने 2187 पदों पर होने वाली इस बहाली को लेकर तो तारीख तय कर दी है। उसके मुताबिक प्रारंभिक परीक्षा 23 व 24 दिसंबर को आयोजित होगी। भाजपा और महागठबंधन एक दूसरे के लिए विरोधी पार्टी जरूर है, लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक मंत्री ऐसे भी हैं जिनकी तारीफ किसी नेता के भी जमकर करते हैं। सोमवार को बिहार के एक कार्यक्रम में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। नरेंद्र मोदी सरकार के एक मंत्री जिनको JDU के मंत्री मंच पर आया। 1 से 13 दिसंबर तक पुरुषों के लिए और 14 दिसंबर को महिलाओं के लिए रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली दानापुर में भर्ती कार्यक्रम मुख्यालय ग्राउंड में होगी। अग्निवीर की पुरुष रैली के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है और अभ्यर्थी की पंजीकृत मेल ID पर भेज दिया जाएगा।